आइए आज हम जो बात करेंगे भारत की राज व्यवस्था। अब वो राज व्यवस्था जो है वो संविधान में आती है, पॉलिटी के अंतर्गत आती है। तो हम पॉलिटी में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि भारत का संविधान क्या है। देखिए, भारत का जो संविधान है वो भारत के अंदर सर्वोच्च विधि है, क्योंकि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इससे ऊपर संसद भी नहीं है। कोई व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। ये जो दस्तावेज है ये उस संरचना को आकार देता है जो मौलिक राजनीतिक संहिता रचना, प्रक्रियाएं, शक्तियां और सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों का सीमांकन करता है। जैसे जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, राजनीतिक लोग हैं, मौलिक राजनीतिक कर्तव्य हैं, सभी के सब जितने भी लोग हैं सब भारतीय संविधान के अंडर में आते हैं। इसके नीति निर्देशक तथ्य जो हैं और मौलिक अधिकार हैं, नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, ये सभी जितने भी हैं सब भारतीय संविधान के अंडर में आते हैं। ये जो संविधान है हमारा, ये किसी भी देश का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है। मतलब किसी भी देश का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो इंडिया का है। ठीक है। उसके अलावा फिर हम देखेंगे कि इस अवधारणा में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। जैसा मैंने अभी बताया था कि इस जो अवधारणा है इसमें संविधान ही सब कुछ है, संसद को नहीं, क्योंकि संविधान संसद ने नहीं बल्कि एक संविधान सभा ने चुना था, सृजित किया था। ठीक है। भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में संविधान ने भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान लिया था, क्योंकि जो 1935 का अधिनियम था, जब तक संविधान नहीं बना था तब तक भारत में 1935 के अधिनियम के तौर पर काम किया जा रहा था। ठीक है। उसके बाद है कि संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 395 में दिए गए ब्रिटिश संसद के पूर्व के अधिनियमों को निरस्त कर दिया। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अनुच्छेद 395 में दिया है कि ब्रिटिश संसद के जितने भी पूर्व के अधिनियम है वो सभी निरस्त किए जाते हैं। अब हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। जो अंग्रेज थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत आए थे सन 1600 में। किसके आदेश से आए थे? जो वो थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने चार्टर दिया था, चार्टर में उन्हें व्यापार करने की अनुमति दी गई थी और वो इसीलिए भारत आए थे व्यापारिक कार्यों तक। सन 1765 में बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी उन्हें मिल गई, उन पे उनका अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है। 1858 में एक सिपाही विद्रोह हुआ जो कि हम सभी जानते हैं। 1857 का विद्रोह हुआ। तो 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज, मतलब अभी तक जो था 1857 तक वो भारत में कंपनी शासन कर रही थी, लेकिन 1857 के युद्ध के बाद 1858 के अधिनियम के तहत भारत के शासन का उत्तरदायित्व जो था वो डायरेक्ट ताज ने, मतलब ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। और यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। तो भारत में ऐतिहासिक ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग की अवधि के 2 चरण हैं। पहला चरण है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1773 का जो चार्टर एक्ट है वहाँ से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और से 1858 तक, जब तक क्रांति नहीं हो गई वहाँ तक कंपनी ने शासन किया था। और उसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश संसद, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन ने शासन किया था।